उन भाई साहब से कहा कि भाई साहब पहले आप क्या अपने व्यापार के बारे में बतलाएंगे। तो बोले माता जी आपको क्या करना मेरे व्यापार से। मैंने कहा बस आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपका व्यापार क्या है। तो बोले माता जी आप साधु हैं, आपको ये व्यापार आदि की बात नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बस आपको तो अपना, जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया मैं भी तुमसे प्रति प्रश्न कर रही हूँ तो उत्तर दीजिए। तो बोले माता जी बात टाल रहे हैं, आप मेरी बात का उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं या बनता नहीं है इसलिए आप उत्तर देना नहीं। मैंने कहा भैया पहले आप अपना व्यापार बतलाएंगे। उन्होंने कहा माता जी नहीं मान रही आप तो मैं बताए देता हूँ। मेरा व्यापार है कपड़े का, मेरी दुकान कपड़े की है। तो मैंने कहा आप अपने कपड़े को कैसे बेचते हैं। तो बोले माता जी आज प्रदर्शन का ज़माना है और फाइबर की गुड्डा गुड्डी बना करके उसमें कपड़े को लटका करके बेचते हैं। तो मैंने कहा क्यों बेचते हो। क्योंकि अंदर अगर थान में लपटे रहते कपड़े तो अंदर कोई देखता नहीं, बाहर देखता है और खरीदने लगता है, उसके परिणाम बनने लगते हैं। तो मैंने कहा जिस प्रकार से तुम अपने कपड़े को बेचने के लिए, वस्त्रों को बेचने के लिए कुछ नया विचार पैदा लाने के लिए, उसके हृदय को परिवर्तन करने के लिए आपने थर्माकोल के या फिर लकड़ी के या फिर फाइबर की गुड्डा गुड्डी बना करके और टांग टांग करके वस्त्र बेचने लगे अपनी कपड़े अपने व्यापार चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। भाई साहब उसी प्रकार से समंत्रभद्र आचार्य देव ने, उसी प्रकार से वीर ने, 24 तीर्थंकरों ने कहा कि यदि कोई कल्याण करना चाहता है और उस कल्याण का मार्ग नहीं जानता है तो उस कल्याण के मार्ग को बताने के लिए तुम भी यदि कोई नहीं खरीदता है तो उसे बीच चौराहे चौराहे पर जाकर के दिखाओ। तो जो भगवान महावीर के 5 संदेश हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको जो खरीद नहीं रहा है, मिथ्यात्व के वशीभूत हो करके, इंद्रियों के वशीभूत हो करके, इंद्रियों के जो परिणाम बन रहे हैं, इंद्रिय विषयों के जो परिणाम बन रहे हैं या फिर कसायों के जो परिणाम बन रहे हैं, उन परिणामों को बदलने के लिए ये 5 अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के परिणाम बनाने के लिए बीच चौराहे पर ये दृश्य दिखाए जाते हैं ताकि ये उसकी परिणाम प्रकृष्ट भावना से बन जाए तो उसका नाम प्रभावना है। अर्थात प्रभावना का मतलब है कि अपने हृदय का परिवर्तन करो और उस हृदय के परिवर्तन को देख कर के सामने वाले के हृदय का परिवर्तन हो जाए, उसका नाम प्रभावना है। अब चाहे वो है आचरण से करो, चाहे वो ज्ञान से करो और चाहे वह श्रद्धान से करवाओ, चाहे भक्ति से करवाओ, चाहे मंत्र से करवाओ, वह प्रभावना करवाओ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमरचंद जी कहते हैं कि दान तपो जिन पूजा विद्यातिश्चय जिन धर्मा। अर्थात यदि तुम यथार्थ प्रभावना चाहते हो तो अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय की ज्योति से पहले अपनी ज्योति जलाओ और फिर दूसरे की ज्योति जलाने का प्रभाव करो तो वह जैन धर्म कहलाता है। तो ऐसे जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए सबसे पहले स्वयं को सुधरना पड़ता है, स्वयं को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। स्वयं के जीवन में जब तक ये प्रभाव नहीं आएगा तब तक दूसरे के जीवन में प्रभाव नहीं आएगा। एक बार एक बालक गरीब था और मेला लगा हुआ था
और मेले को देख कर के बालक की मन मचल गया और बालक कहने लगा, माँ मुझे मेला देखने जाना है, तो कुछ पैसे दे दो। तो माँ ने कहा, बेटा इन पैसों को बड़ी मेहनत से कमाया है, इसलिए इन पैसों का सदुपयोग करना है बेटा, विवेक से काम करना है। ठीक है माँ, मैं मेले में जा कर के कोई ऐसी चीज़ खरीदूंगा जिससे मैं मीठा हो जाऊं और विवेकी हो जाऊं। अर्थात वह बालक मेले में जाता है पैसे लेकर के, और बालक सारे मेले में घूमता है। सब जगह पर 5 इंद्रियों के विषयों की सामग्री फैली हुई थी, मिठाई मिल रही थी, गुब्बारे मिल रहे थे और झूलने के लिए झूला भी दिखाई दे रहे थे। सारे सामग्री बच्चों के खेलने के हिसाब से थे। उस बालक ने प्रत्येक दुकानों का निरीक्षण करते 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 और एक दुकान पर जाता है और एक पुस्तक खरीद कर ले आता है और पुस्तक खरीद कर के लाता है और माँ के पास आता है। माँ पूछती है, बेटा मिठाई खरीद लाए? क्या खरीद के लाए? तो बेटा कहता है, हाँ माँ, तूने कहा था कि ये बड़ी ईमानदारी से कमाई हुआ पैसा है, ईमानदारी से मिला हुआ है ये धन, इसलिए माँ मैं मिठाई, ऐसी मिठाई खरीद के लाया हूँ, ऐसी मिठाई खरीद के लाया हूँ कि एक दिन ही मुख मीठा नहीं रहेगा, जिंदगी भर का मुख मीठा हो जाएगा। क्या खरीद के लाए हो बेटा? मैं एक जैन धर्म की पुस्तक खरीद के लाया हूँ। ये धर्म यदि जिसके जीवन में आ जाएगा तो उसका जीवन मीठा मीठा हो जाएगा। देखिए, एक बालक ने एक माँ ने बालक को संबोधित किया तो वह बालक विवेकी हुआ कि वह इतने विवेक से एक पुस्तक लाया और उस पुस्तक को पढ़ करके स्वयं विद्वान बना और विद्वान बन करके आगे चल करके वही बालक बनारसी दास बन करके क्या किया? अर्थात समाज का प्रचार प्रसार नहीं, स्वयं का आत्मा का प्रचार किया और धर्म का प्रचार किया, आगे चल करके विद्वान बन गया। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि इतना सा विवेक, इतनी सी ज्ञान की ज्योति आ जाए तो अपने धन का सदुपयोग हो जाए और अपने धर्म का सदुपयोग हो जाए। उस बालक की तरह अपने अंदर भी थोड़ा सा त्याग करने का भाव बनाएंगे तो सामने वाले के पास भी त्याग का भाव बन जाएगा। तो प्रकृष्ट भावना पहले स्वयं को बनाना है, उसी का नाम प्रभावना है। एक और ऋषि थे उसी गांव में, जिनका नाम था कणाद मुनि। कणाद ऋषि एक एक कण कण जोड़ जोड़ करके पैसा जोड़ा और पैसे को जोड़ करके उन्होंने विद्या अध्ययन किया। अब विद्या अध्ययन के प्रति उनका इतना लगाव हो गया कि कण कण जोड़ जोड़ करके अनेकों पुस्तकों को खरीद करके और फिर स्वाध्याय करने लगे। अब वो स्वाध्याय के इतने प्रेमी हो गए, पुस्तक के इतने प्रेमी हो गए कि वो चलते चलते भी पुस्तक पढ़ने लगे। एक दिन वो यात्रा करते करते पुस्तक पढ़ रहे थे कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते उनका उपयोग पुस्तक में था कि उनका पैर गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में जैसी पैर गिरता है कि वहाँ का रक्षक देव प्रकट होता है और रक्षक देव प्रकट होकर कहता है कि ऐसा स्वाध्याय प्रेमी, ऐसे पुस्तक के प्रति लगाव वाला व्यक्ति, तो शायद ऐसी प्रकृष्ट भावना वाला व्यक्ति तो मैंने पहली बार देखा है। और उसके पैर को निकालते हैं गड्ढे से देव और कहता है कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए वरदान में।
तो वो कणाद ऋषि कहते हैं कि हे देवराज, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस यदि तुम्हें वरदान में देना है तो बस एक काम कर दीजिए कि मुझे मेरे पैरों में 2 आँखें लगा दीजिए, ताकि मैं चलूं तो पैरों की आँखों से देखता चलूं, और मैं अपनी पुस्तकें जितनी मैंने कण जोड़ करके मैंने पुस्तकें खरीदी, इन पुस्तकों से को मैं इन आँखों से देखता चलूं और इसका अध्ययन करता चलूं। तो देखिए उसे कणाद मुनि की कणाद ऋषि की प्रकृष्ट भावना कि उस देव ने प्रभावित हो करके उसके पैरों में 2 क्या बना दिए, आंखें बना दी, और उस आँखों को देख करके लोगों ने देखा तो उनके लिए अक्षपाद संज्ञा ऋषि को दे दी। तो अक्षपाद ऋषि कैसे थे कि पैरों में आँखों जो थी वो देखकर चलते थे, और जो ऊपर की जो आँखें थी उनसे अध्ययन करते थे। वही मुनि, वही ऋषिराज आगे चल करके एक मूर्धन फल को प्राप्त करके और उत्तम गति को प्राप्त हुए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर एक धर्म आ जाता है तो वह प्रकृष्ट विशुद्धि से भर जाता है, प्रकृष्ट भावनाओं से भर जाता है, उसी का नाम प्रभावना है। क्या? उसी का नाम प्रभावना है। लेकिन आज तो लोग ने प्रभावना का अर्थ दूसरा ले लिया है। वह दूसरे की आत्मा को प्रभावित करना चाहता है, दूसरे के हृदय को परिवर्तित करना चाहता है, पर अपने हृदय को कुंठित करना चाहता है। देखा जाए तो पंचम काल में धर्म की चाह तो बहुत दिख रही है। पहले की अपेक्षा आज मंदिर देखो तो बढ़ रहे हैं, पंच कल्याणक देखो तो बढ़ रहे हैं, भक्तियाँ अनुष्ठान आदि देखो, बिना विधान आदि देखो तो बढ़ रहे हैं, कितनी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। लेकिन चौथे काल में संख्या कम थी, संख्या कम थी, लेकिन धर्म क्या चाहे अधिक थी, और आज धारण राह अधिक थी। आज चाहे तो धर्म की है, संख्या तो अधिक है, लेकिन राह नहीं है धर्म की। ध्यान रख लेना, चाहे आज का जो धर्म चल रहा है, आज की जो प्रभावना चल रही है, वो अंग्रेजों के समय वाली जैसी चल रही, जैसे अंग्रेजों ने क्या कर दिया है, एक चाय का चस्का चढ़वा दिया है, तो चाय का चस्का तो लग गया है, चाय का नशा तो लग गया है, लेकिन जीवन बर्बाद हो गया है। ऐसे आज जो धर्म की चाह चल रही या धर्म की होड़ चल रही, आज जो पंच कल्याणक आदि चल रहे, उसमें चाय की चुस्की तो ली जा रही है, लेकिन दूध की विटामिन या दूध की ताकत नहीं जुड़ रही है। तो आज के जो बचना लाभ हो रहे हैं वह चाय की तरह है, ताजगी जैसी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूध की टॉनिक जैसी ताकत नहीं दिखाई दे रही। पहले चौथे काल में धर्म की संख्या दिखाई कम देती थी, लेकिन दूध पीने वाले की संख्या अधिक होती थी, और दूध पीने वालों की संख्या अधिक थी तो दूध जैसे विचार हुआ करते थे। और आज चाय यानी कि जो चाय बन गई तो दूध पीने वाले कम हो गए और चाय पीने वाले अधिक हो गए। तो आज जो बोलने वाले हैं, अध्यात्म की चर्चा करने वाले हैं, एकांत की चर्चा करने वाले हैं, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, यथा तथा कथित हर जगह चारों तरफ धर्म धर्म की चर्चा तो कर रहे, लेकिन जीवन में धारण रत्ती नहीं कर रहे। एक बार एक गांव में एक बिल्ली ने तहलका मचा दिया चोरों के डेरे में जा कर के। चोरों यानी कि जैसे चूहों के डेरे में जाकर के हल्ला मचाया, एक एक चूहे को पकड़ पकड़ करके और जीवन समाप्त करने लगी। तो सभी चूहे त्राही माम
मचाने लगे, सोचने लगे इस बिल्ली से कैसे रक्षा करें। तो सभी चूहों ने मिलकर के मीटिंग की। क्या की? सभी चूहों ने मिलकर के मीटिंग की, कैसे भी कैसे हो आज तो इस बिल्ली का कोई ना कोई उपाय करना जरूरी है, नहीं तो ये सबको नष्ट कर देगी। तो बिल्ली ने, वो चूहे ने, सभी चूहे ने गोष्ठी की और अंतोगत्ता एक विवेकी चूहे ने बात कही, ज्ञानी चूहे ने बात कही कि क्या एक काम करते हैं, एक घंटी लाते हैं और उस घंटी को बिल्ली के गले में बांध देंगे। बिल्ली के गले में यदि बंध जाएगी तो वह बजेगी तो अपन जैसे ही वह आएगी उसके आने की आहट मालूम पड़ेगी, अपन सावधान हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा फार्मूला है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। चलो भाई, सभी चूहे मिलकर के कहीं से यानी कि घंटी ले आए। अब घंटी तो ले आए और सभी चूहों ने मिलकर के कहा कि चलो अब बिल्ली आई है, अब ये बिल्ली आई, इसको गले में क्या घंटी बांधने का साहस किसके पास है। तो सारे चूहे क्या हो गए, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, लेकिन एक भी चूहा नहीं गया। क्या? एक भी चूहा नहीं गया। तो शायद यही स्थिति आज तथाकथित हर पंडित, हर प्रतिष्ठाचार, हर कोई प्रभावना की बात तो करता है, रत्नात्रय की बात तो करता है, अध्यात्म की बात तो करता है, लेकिन अध्यात्म को धारण नहीं करता है। रत्नात्रय धारी की वह निंदा तो कर देता है, कहता है पंचम काल में साधु नहीं होते हैं, लेकिन एक बार तुम हो तो इतनी जो तुम शास्त्र की व्याख्या करते हो, लेकिन उस व्याख्या को अपने जीवन में उतार के तो देखो, एक बार रत्नात्रय धारण करके तो देखो। लेकिन सारे पंडित, एक बार अभी जोधपुर में एक पंडित आए और कहने लगे माता जी, अपनी विद्वत्ता की बात बताने लगे। बताते बताते कहने लगे माता जी, हम श्वेतांबर मंदिर में आए थे वहाँ प्रवचन के लिए, और हमने उस प्रवचन के दौरान में उनको बताया कि आज तुम सब अज्ञान के अंधकार में रह रहे हो। शायद तुम्हारे जो ये गुरु है, ये जितने भी तुम्हारे ये आचरण धारण करने वाले हैं, ये सही आचरण धारण नहीं करते हैं। यहीं तक कुटिया में मत रहो, इन गुरुओं को भगवान मानकर उन्हीं की बात में मत रहो। हम जैसे मूर्धन विद्वान को बुला के देखो, तुम्हारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा।